खान फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10th के बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस के। जैसे पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है PbNO3, सेकंड है PbNO3 का होल ट्वाइस, थर्ड ऑप्शन है PbNO2 का होल ट्वाइस, चौथा ऑप्शन है PbO यानी लेड ऑक्साइड। तो ये पूछ रहे हैं लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। जिंक का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। तो Zn लिख दिया है। इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है, यानी कि Zn की जो है रासायनिक अपक्रिया कराना है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 यानी जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है। तो इसमें बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस Zn प्लस H2SO4 की क्रिया, Zn की क्रिया H2SO4 से कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि Zn से SO4 कैसे जुड़ गया है। तो इसमें संयोजकता का काम होता है। तो Zn का जो परमाणु क्रमांक होता है इसका होता है जिंक का 30 परमाणु क्रमांक। अब इसकी बैलेंस निकालते हैं। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 18, 18 और 10 28। तो लास्ट कक्षा में कितना भरेगा, 2। या ये 2 किसी को दे सकता है या 6 ले सकता है, क्योंकि किसी भी अष्टक को पूर्ण करने के लिए 8 की बैलेंसी जरूरी होती है। तो ये किसी को दे देगा 2, तो ये इस पे चढ़ जाएंगे 2 प्लस आयन। तो Zn पे हमेशा होता है क्या, प्लस आयन, +2 आयन। और SO4 पर होता है -2 आयन। SO4 पर -2 आयन होता है। तो ZnSO4 रिएक्शन कर लेगा, इसलिए बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो ये ZnSO4, इधर बचा क्या है H2। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। आप लोग समझ चुके होंगे दूसरा ऑप्शन। आइए तीसरा देखते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया ऐसे कोई पर उससे कराइए जिससे कि CH3COO Na प्लस H2 बन जाए, यानी कि CH3COOH की रिएक्शन अपन कराएंगे किससे, NaOH से, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो CH3COO पर होता है माइनस आयन और सोडियम पे होता है प्लस आयन। तो ये जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3COO Na। ठीक है। अब इधर क्या बचा, इधर बचा OH और इधर बचा H। तो एक क्या बचेगा लास्ट में, H2O जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या फिल होना चाहिए, CH3COOH, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब आपको इसमें ये देखना चाहिए कि ये Na प्लस आयन और CH3COO माइनस आयन कैसे हुआ। तो Na प्लस आयन यानी Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, न्यून, सोडियम 11 होता है। तो फर्स्ट कक्षा में 2, सेकंड में 8, 8 2 10 बचा 1। या तो ये किसी को दे सकता है या 7 ले सकता है। तो ये किसी को एक दे देगा तो इस पे आ जाएगा प्लस आयन। तो इस प्रकार ये जुड़ जाएगा। थैंक यू।